प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं चित्रकला के जो यूजीसी नेट का पेपर 2020 का जून में होने वाला है उससे रिलेटेड। इसमें पहला क्वेश्चन है मानक ब्रोंज प्रयुक्त की सही मात्रा है तो क्या है इसके बारे में। 90% तांबा होता है, मतलब 19% क्या होता है तांबा, 7% टेन, 7% टेन होता है, 3% जस्ता, 3% जस्ता मतलब 3% जस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 18 गढ़ी विलेज वर्कशॉप कहाँ स्थित है तो दिल्ली में। अब दिल्ली का नाम आते ही आपके माइंड में 2-4 क्वेश्चन और आने चाहिए, जैसे त्रिवेणी आर्ट गैलरी कहाँ है दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है दिल्ली में, लाल किला कहाँ है दिल्ली में, जामा मस्जिद कहाँ है दिल्ली में, कुतुब मीनार कहाँ है दिल्ली में, लौह स्तंभ कहाँ है दिल्ली में। अब यहाँ पर बात है लाल किला की, तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। शाहजहां कौन था, मुगल शासक था, और जामा मस्जिद का भी निर्माण इसी ने करवाया था। यहाँ पर शाहजहां का नाम आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि शाहजहां द्वारा ही आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रथम यांत्रिक मुद्रण शुरू हुआ कहाँ हुआ था, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 20 मैन विद डॉग के मूर्तिकार हैं तो कौन है, ध्रुव मिस्त्री। अगला क्वेश्चन आता है सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 फुलकारी कहाँ की लोक कला है, पंजाब की, लुसाई मेघालय की, और कांथा बंगाल की, और तंचोल गुजरात की। इसके साथ अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 कुर्बे, मतलब सही सुमेलित कीजिए। इसमें पहला नाम है कुर्बे। कुर्बे का जन्म कब हुआ, 1819 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई, 1877 ईस्वी में। देगा का जन्म कब हुआ, 1834 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई, 1917 ईस्वी में। सेजा का जन्म हुआ 1839 में और मृत्यु हुई 1906 में। ब्राक का जन्म हुआ 1882 में और मृत्यु हुई 1963 में। सेजा की जो मृत्यु हुई 1906 में, इस 1906 से आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए, क्या, राजा रवि वर्मा की भी मृत्यु 1906 में हुई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, केरल के किलिमंजरो में। इन्होंने ही घटकों पर मुंबई में लिथोग्राफ की स्थापना की थी। तो लिथोग्राफ की स्थापना की थी तो किसके सहायता से की थी, जर्मन की सहायता से। अब यहाँ पर बात है राजा रवि वर्मा की, तो अपने पौराणिक चित्रों के लिए कौन जाना जाता है, राजा रवि वर्मा। अगला है टेट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है तो लंदन में। टेट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, लंदन में। लुव्र म्यूजियम कहाँ स्थित है तो ये है पेरिस में। पेरिस का नाम आते ही आपको एक नाम याद आना चाहिए, अमृता शेरगिल का। तो अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ, 1913 में। कहाँ हुआ, हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। और मृत्यु कब हुई, 1941 ईस्वी में। कितने वर्ष में हुई, 28 वर्ष में। और अमृता शेरगिल का संग्रहालय कहाँ है, गोरखपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 सही सुमेलित करें। कास्ट का रेशा होता है, बलुआ पत्थर, परत, मार्बल, दाना, ग्रेनाइट, ज्वालामुखी। अगला आता है सही सुमेलित करें। बालू, पत्थर, पतीना, कांसा, धातु, ढलाई, मृदभांड, चाक। अब क्वेश्चन नंबर आता है 27 मोनालिसा किसका चित्र है तो देल जोकांदा की पत्नी लिशा का है। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर लियोनार्डो दा विंची का जन्म एवं मृत्यु कब हुई तो 1452 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1519 में हुई थी। यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची का नाम आ गया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इनके बारे में 2-4 क्वेश्चन और जान लेते हैं, जैसे वंडर ऑफ द एज के नाम से कौन जाना जाता है, लियोनार्डो दा विंची। चरम पुनरुत्थान है रिनेशा
का कलाकार के नाम से कौन जाना जाता है? लियोनार्डो दा विंची। ये स्थापत्यकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, वैज्ञानिक, संगीतकार आदि सभी थे। और इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी थी कि उस समय इन्होंने शरीर शास्त्र, आंतरिक विद्या तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में संभावनाओं की कल्पना कर ली थी और जिसका आगे चलकर सफल अनुसंधान किया गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ? फ्लोरेंस के विंची नगर में। अगला क्वेश्चन आता है, घिरलैंडियो का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो घिरलैंडियो का जन्म एवं मृत्यु की बात आ गई यहाँ पर। तो इनका जन्म हुआ था 1449 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1494 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? माइकल एंजेलो का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो माइकल एंजेलो का जन्म एवं मृत्यु 1475 में इनका जन्म हुआ और 1564 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। यहाँ पर नाम आ गया माइकल एंजेलो का। तो इस चरम पुनरुत्थान का दूसरा महान कलाकार था और जिसका जन्म फ्लोरेंस के राज्य कैप्रीज नामक स्थान पर हुआ था। और इन्होंने भित्ति चित्रण की तकनीकी जो सीखी थी घिरलैंडियो की चित्रशाला में सीखी थी और बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे और मूर्तः मूर्तिकार के रूप में ये जाने जाते हैं और इसके अलावा भी स्थापत्यकार और चित्रकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 1498 ईस्वी से 1501 ईस्वी के मध्य शोकमग्न मैरी पिएटा की विश्वविख्यात मूर्ति उत्कीर्ण की थी और इसके पश्चात डेविड की मूर्ति भी इनके द्वारा ही उत्कीर्ण की गई थी और सिस्टीन चैपल की छत का चित्रण कार्य भी माइकल एंजेलो द्वारा किया गया था। इतना आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। अगला नाम आता है, कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? तो इनकी चित्रकला में दक्षिणी शैली का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 32, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो फ्रांसिस बेलन से प्रभावित थे। अब यहाँ पर बात आ गई पिकासो। क्वेश्चन नंबर 33, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ? तो यह आभास चित्रण के समय में पैदा हुआ था। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो यह आभास चित्रण के समय में पैदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कार्ड प्लेयर के चित्रकार कौन है? तो सेजा हैं। कार्ड प्लेयर के चित्रकार कौन है? तो सेजा। क्वेश्चन नंबर 35, अभिज्ञान सुंदरियां नामक चित्र के चित्रकार हैं? तो पिकासो। क्वेश्चन नंबर 36, द बाथर्स किसने चित्रित किया? पाल सेजा। क्वेश्चन नंबर 37, रुओ का गिरजाघर नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो क्लोद मोने के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, आदम की उत्पत्ति नामक चित्र के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। यहाँ पर पाश्चात्य कलाकारों का ज़्यादा नाम आ रहा है, तो एक बार हम पाश्चात्य कलाकारों के कुछ नाम को पढ़ते हैं। जैसे चिमाबू का जन्म कब हुआ? 1240 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1302 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार कहा जाता था और इटली की चित्रकला का पितामह भी चिमाबू को ही कहा जाता है। इसके बाद दूसरा कलाकार आता है ज्योत्यो के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। ज्योत्यो का जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1337 ईस्वी में। और सर्वप्रथम ज्योत्यो ने ही इटालियन चित्रकला को बाइजेंटाइन रूढ़िवादी परंपरा से मुक्त कर उसे प्रकृति की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर अभी तीसरा कलाकार है दुसियो और साइमन मार्टिनी, फ्रा एंजेलिको। ये सब पाश्चात्य कलाकार हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। घिरलैंडियो का नाम इसलिए विख्यात है क्योंकि ये माइकल एंजेलो का गुरु था।
तो घिरलैंडियों का जन्म हुआ 1449 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1494 में। इसके बाद आता है लियोनार्डो दा विंची, हम लोग पढ़ लिए। माइकल एंजेलो को पढ़ लिए। राफेल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। राफेल का जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में। ये चरम पुनरुत्थान के तीनों कलाकारों में सबसे छोटा कलाकार था और जिसका नाम था राफेल, और इसका जन्म हुआ था अम्ब्रिया में और ये पेरुजिनो का शिष्य था। अब पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 39। कांस्य युग का आरंभ किस सभ्यता से माना जाता है? तो लोथल सभ्यता से माना जाता है। यहाँ पर बात आ गई लोथल की। तो लोथल सभ्यता किस सभ्यता का अंग है? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये कहाँ है? गुजरात में। इसकी खोज कब हुई? 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40। गोगो का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? गोगवा का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो इसका जन्म हुआ 1848 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1903 ईस्वी में। वान गॉग का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो वान गॉग का जन्म 1853 में हुआ और मृत्यु हुई थी 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42। पाल सेजान का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो पाल सेजान का जन्म हुआ 1839 में और मृत्यु हुई 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43। हेनरी मातिस का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो हेनरी मातिस का जन्म 1869 ईस्वी और मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में। हाँ प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।